जी, ये तीन वर्ड हैं, बों, बोन, बिया। तीनों का मतलब जो है ना वो गुड है, लेकिन फ्रेंच में ये डिफरेंट मौकों पे बोले जाते हैं। बों, जैसे वर्ड हमने यूज किया बोंजूर, ठीक है ना, ये यूह के साथ बों बोला गया। या वैसे ही अच्छा कहने के लिए बों भी यूज होता है। फिर है बोन, यूह ने, ये भी गुड डे के लिए यूज होता है। लेकिन ये हम पढ़ेंगे कि बों बोन में क्या फर्क है। बिया बाजुकात मार्क्स वगैरह देने के लिए, स्कोर देने के लिए, जी आपके ग्रेड कितने हैं, उसमें गुड वर्ड यूज करते हैं, वो उसमें बिया आ जाए। ठीक है जी। ये आपको मैंने बताया, ये लैंग्वेज ना, इसमें जेंडर है, हर नाउन का जेंडर है। जैसे उर्दू में है दही खट्टा है या खट्टी है, इसी तरह फ्रेंच लैंग्वेज में हर नाउन का मुजक्कर और मोन्नस है, मैस्कुला फेमिना। तो ये थोड़ी सी इसमें डिफिकल्टी है। जैसे बाजुकात आप किसी और लैंग्वेज में मुजक्कर मोनस की वजह से आप मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो उस लैंग्वेज में मुजक्कर होते हैं, और हो सकता है वो लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में वो मोनस हो। ऐसा होगा कि उर्दू में हो सकता है कुछ अल्फाज मुजक्कर हों, लेकिन फ्रेंच में वो मोनस है। तो ये आपको तरीका भी बताऊंगा कि जब आपने नाउन को याद करना है तो उसके जेंडर के साथ आपने याद करना है। वो उसका तरीका क्या है, मैं आज एक दो वर्ड लिखता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं, इनडेफिनेट आर्टिकल, थोड़ा सा ये आगे हम पढ़ेंगे भी। जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं ए एन, ठीक है जी। तो ये वर्ड की फाइल थोड़ी सी कर लें, ऊपर को शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे। क्या शो नहीं हो रहा जी? ये वर्ड की जो फाइल है, थोड़ा मैंने कहा स्क्रॉल डाउन कर लें, वो सिर्फ गुड और बॉन्ग योग ही नजर आ रहा है स्क्रीन पे। अच्छा अच्छा, जूम शायद ज्यादा किया हुआ है। हाँ जी। देखिए अब मैंने शेयर तो की है। नहीं नजर आ रही है, लेकिन वो जूम शायद ज्यादा हुआ हुआ तो इसलिए। हाँ जी, अब देखें। अभी लास्ट वर्ड नहीं नजर आ रहा, अब ठीक है सर। अब ठीक है जी। जी सर। अच्छा जी, इंडेफिनेट आर्टिकल जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं किसी एक चीज के लिए। जैसे कह देते हैं आ चेयर, या एन एप्पल, तो वॉवल के साथ एन लगा देते हैं। लेकिन फ्रेंच में एन का कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके अलावा जो इंडेफिनेट आर्टिकल जो फ्रेंच में यूज होते हैं, एक होता है आ, एक होता है यून। आ यूज होता है मुजक्कर के साथ, मैस्कुला, इसमें जेंडर, और फेमिना के लिए यून यूज होता है। जैसे मैं कोई वर्ड लिख देता हूं, आगाक्सों, ये वर्ड है आगाक्सों। आगाक्सों का मतलब है अ बॉय। क्योंकि ये मुजक्कर है तो मुजक्कर के साथ जो भी है आ यूज होगा। ये वर्ड है आ,
गिनती का वन भी आ ही है। हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे आज, हो सकता है 1 to 10 काउंटिंग पे हम फिनिश करें। un garçon, इसका मतलब है a boy। une chaise, a chair। अब जो चेयर है ये फ्रेंच लैंग्वेज में मोनस है, इसके साथ यून, और ये याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपने सेंटेंसेस बनाने हैं ना, तो ये जेंडर का, नाउन के जेंडर का इफेक्ट आएगा। वो हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा वो आपको सेंटेंस में तब्दीली करनी पड़ेगी अगर मुजक्कर नाउन आएगा या मुअन्नस नाउन आएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है फ्रेंच लैंग्वेज में कि नाउन का आपको जेंडर आना चाहिए। अभी इसके अलावा भी आपने कोई कोशिश की है तो वो शेयर कर सकते हैं आप जी। ये आपने सेकंड लिसनिंग सुने ये? सर लिसनिंग की अभी इतनी समझ नहीं आती क्लियरली। पहली पहली वाली की आगे थी, सारे वर्ड ऊपर लिखे हुए, बड़े चंद अल्फाज हैं जैसे सावा। सर हाँ जी, कुछ कुछ वर्ड्स थे जिनकी समझ आई थी, सबकी नहीं आती अभी। जैसे मैं रिपीट कर देता हूँ, हालचाल पूछने के लिए वेरी सिंपल, सावा। और भी बड़े तरीके हैं, इसमें एक वे नहीं है कि किसी हालचाल पूछने का, तो ये सिंपलेस्ट ये भी यूज होता है सवा, और इसका आंसर भी यही है सवा। ठीक है जी, तो ये इसका रिस्पॉन्स भी है। और इसमें कल में से कोई चीज आप बता दें, कोई चीज समझ नहीं आई। एक एक वर्ड रह गया कल, बोन नुई, ये आपने लिस्ट में देखा होगा, बोन नुई, गुड नाइट। ये वर्ड है नुई, गुड नाइट। ये सिर्फ जब सोने के लिए जाएंगे उस वक्त ये बोला जाएगा, चाहे वालिदैन बच्चों को कहें गुड नाइट या बच्चे वालिदैन को। बोन नुई जी। सर फॉर्मल और इनफॉर्मल का दोबारा बता दें। फॉर्मल में हमने यूज किया त्वा, जैसे हालचाल पूछा, उसने कहा ए त्वा, तुम्हारा क्या हाल है या तेरा क्या हाल है। सर इनका मीनिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल का ये समझ हाँ नहीं हाँ, आई अच्छा, थी। मैं वो बता देता हूँ। इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब क्या है कि आपका मुखातब कौन है। ये उर्दू में एग्जिस्ट करता है, इंग्लिश में ये एग्जिस्ट नहीं करता। इंग्लिश में हम जो है वो यू ही यूज करते हैं। ठीक है जी। अब इंग्लिश में यू का जो मुतबादल है फ्रेंच में, वो दो हैं। मुखातब कौन सा है, या फॉर्मल है, फॉर्मल, या इनफॉर्मल है। फॉर्मल या इनफॉर्मल यानी मुखातब आपका कौन सा है जिसको अदब दे रहे होते हैं। जैसे हम उर्दू में आप जब यूज करते हैं, आपका क्या हाल है, आप ठीक हैं, या आप बड़े को किसी को कहते हैं,
या पहली दफा किसी से मिलते हैं, या ऑफिस में किसी जो शख्स से आपका काम है उससे मिलते हैं, यानी वो फॉर्मल लोग कहलाएंगे। कोई भी शख्स जो आपको पहली दफा मिलेगा, चाहे वो सड़क पे मिले, तो आप उसको फॉर्मल की जगह पे रखेंगे। हाँ, इनफॉर्मल वो लोग हैं जो आपके कुलीग हो सकते हैं, जो आपके दोस्त भी हैं, और या आपसे छोटे हैं। उनके लिए इनफॉर्मल, जैसे तुम आप यूज करते, तेरा क्या हाल है, तुम कैसी हो, तुम कैसे हो, ये इनफॉर्मल कहलाएगा। वो लोग आपके साथ इनफॉर्मल होंगे, ये इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इस तरह फ्रेंच में कम्युनिकेशन के दो वेज हो जाते हैं कि आपका मुखातब जो है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल। जैसे अभी जो आपने लेसन पढ़ा कल, उसमें था ए त्वा, तेरा क्या हाल है, ए वो, और आप कैसे हैं, यानी वो पूछने के लिए ये त्वा या वो यूज हुआ। अभी आज हम और पढ़ेंगे जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल का थोड़ा क्लियर होगा। साथ साथ जहां ना पता चले तो आप पूछते भी जाइएगा। तो मैं थोड़ा सा ना आपको ये साथ साथ कुछ मॉन्यूमेंट्स भी बताता जाऊं जो लेसन में है। अगर आपके सामने बुक ओपन है या पेज उसका ओपन हो सकता है, तो नहीं तो ये मैं प्रेजेंटेशन ओपन की है। आज हम ये देखते हैं, ये सेकंड लेसन जो है, सेकंड एक जो ऑडियो के साथ लेसन है, ये आपको नजर आ रहा है जी? जी सर आ रहा है। जी सर। अच्छा, ये देखिए कम्युनिकासियों, कम्युनिकासियों में ये दोबारा रिपीट हुआ है सवा, ये क्वेश्चन है, उसका आंसर भी यही है सवा मैक्सी, यानी उसका शुक्रिया भी अदा हो गया और जवाब भी दे दिया ठीक हूं। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आ गई। एक और भी तरीका है क्वेश्चन पूछने का, इनफॉर्मल वे, त्यू वाबिया। ये हम पढ़ेंगे वाह क्या होता है, त्यू सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप ये सिर्फ क्वेश्चन पे गौर करें। शुरू में बताया आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि ये कैसे वर्ड ऑर्गेनाइज हुए हैं, वर्ब कहाँ है, प्रोनाउन कहाँ है। अभी साथ साथ जो जो ग्रामर पढ़ते जाएंगे आपको ये प्लेसमेंट समझ आती जाएगी। ये क्वेश्चन पे गौर करें, ये इनफॉर्मल वे ऑफ ट्यूबाबिया, ये भी एक हालचाल पूछने का तरीका है। तो आर यू ओके, आर यू ऑल राइट, ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल। क्यों कहते हैं यू को, तुम, उर्दू में बेशक लिख लें, ये त्यू जो है तुम के मानों में आया त्यू, त्यूवाबिया। क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है त्यूवाबिया, तो ये इस तरह उसका लहजा बनेगा। अगर ये क्वेश्चन फॉर्मल होगा, वो जालेबिया, आप ठीक है, इसका भी मतलब यही है, आर यू ऑल राइट। ये फॉर्मल वे है किसी से हाल पूछने का। इससे पहले आपको बताया है ये वाला जो है, ये फॉर्मल में भी चलता है और इनफॉर्मल में भी चलता है। सवा,
और ये दोनों जेंडर के लिए, दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों के लिए ये पूछा जाएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है जी। तो ये सवा, ये क्वेश्चन जो है ये दोनों के लिए एड्रेस होगा। इसमें ये शिनाख्त नहीं है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन ये जो है त्युवाबियां, तुम कैसे हो या तुम कैसी हो, ये इनफॉर्मल वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन कि आप तुम कैसे हो। ये अगर पूछना हो फॉर्मल को कि आप कैसे हैं, वो जालेबियां आप कैसे हैं, तो ये उसका क्वेश्चन होगा। सर कल जो पढ़ा, जैसे सवा का आंस में हमने कहा था सवा ईतवा, TOI जो था सवा, उसका हाँ मतलब ही तुम है। हाँ अभी जो आपने बताया ट्यूवा भी, हाँ TU से, दोनों का मीन तुम ही है, हाँ, सवा ये हम और पढ़ेंगे। ट्यू का। ये जो त्यू है ये कौन सा तुम है, और त्वा जो जी है तुम, ये बताया आपको मैंने। बाजुकात मीनिंग एक जैसे होते हैं लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में बोले जाते हैं। ये प्रोनाउन पढ़ेंगे, आपको बताएंगे प्रोनाउन की किस्में कितनी है। ठीक है जी। तो उसमें त्वा आपको पता चल जाएगा। अभी जो है ये त्वा जो है ये भी तुम है, लेकिन ये जो त्यू है ये भी तुम है। त्यू जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इतना अभी याद रख लें। त्यू, ये जो त्वा है जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं योर्स, और तुम्हारा क्या हाल है, त्वा, ये योर्स के मन में आएगा। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, ये त्यू जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोनाउन समझ आती है सारों को जी? जी जी सर, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। हाँ, जो नाउन को रिप्लेस करते हैं इनको इसमें ज़माइर कहते हैं, जो नाउन की जगह यूज होंगे। अब इंग्लिश में यू यूज होता है सारों के लिए, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, लेकिन यहाँ जो है वो त्यू यूज होगा इनफॉर्मल के लिए, इनफॉर्मल, और वो यूज होगा, ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये फॉर्मल के लिए यूज होगा। आप जिसे कहेंगे वो। अब इसमें देखें बहुत सारी चीजें ना साइलेंट है, तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी नॉन फोनेटिक है, लिखी कुछ और जाती है, बोली कुछ और जाती है। जो जो वर्ड बड़े होते जाएंगे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो स्पेलिंग हैं वो इसमें साइलेंट हो जाते हैं। तो फिर आपको इसके स्पेलिंग भी याद रखने, बार बार देखेंगे आपको स्पेलिंग याद हो जाएंगे, लिख के देखें। फिर इसमें जो एक्सेंट आएंगे वो भी आपको याद रखने, एक्सेंट के बगैर जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। जैसे ये यूहने है, अगर इस अ के ऊपर आपने एक्सेंट नहीं डाला तो आपका ये वर्ड रॉन्ग होगा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो जिस वर्ड में एक्सेंट वाला अल्फाबेट आएगा, अगर आप एक्सेंट नहीं डालेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक होंगे। ठीक है जी। ये कुछ मोनोमेंट्स हैं, मैं ये लिख देता हूं, आपने बेशक गूगल इमेज पे जाके ना बाद में ये चेक करने हैं। थोड़े से मोनुमा, मोनुमा साथ साथ हम ज्योग्राफी या उसके मुतालिक टूरिज्म के मुतालिक भी पढ़ते जाएं, ताकि आपको थोड़ा सा फ्रांस के बारे में आगाही भी होती जाए। अगर आपको विजिट करना पड़ जाए तो आपको पता हो कि क्या चीजें हैं।
जैसे ये एक है ला तूर इफल, ला तूर इफल, इफल टावर। ल म्यूजे दू लूव्र। आपको इसके बारे में ना, जिसकी समझ ना आएगी, आपको वीडियो भी दिखा देंगे, आपको जो है इमेजेस भी दिखाए जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज के लिए है, थोड़े से इसमें वोकैबुलरी भी आ जाएगी। ल म्यूजे दू लूव्र, म्यूजियम ऑफ लूव्र या लूव्र म्यूजियम। ये पेरिस में बहुत जो है फेमस म्यूजियम है, जहाँ लियोनार्डो डी विंची की जो है पोर्ट्रेट्स पड़ी हुई हैं, मोनालिसा की, जो इस वजह से इसकी काफी फेमस है। ये आप देख भी सकते हैं सर गूगल इसको इमेज कैसे में। प्रोनाउंस किया है? ल ले म्यूजिक दे। नहीं, ये जी दोनों में आपने फर्क करना है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये दोनों का मतलब दी है, ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये मैं आपको फिर बताऊंगा। ला जो है मोनस के लिए यूज होता है, दी, ये बल्कि इधर लिख देते हैं ला, ये दी है, ये फेमिना के साथ यूज होगा, ठीक है। द ईफल टावर, ल, ये वर्ड है ल, बोले जी, ये सारे बोले, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ल, ल ल। गुड। ल, ये दी है जो कि मैस्कुला के साथ यूज होगा। दी द म्यूजियम ऑफ द लूव म्यूजियम या म्यूजियम ऑफ लूव। लूव का म्यूजियम ये बड़ा फेमस म्यूजियम है, तो ये मॉन्यूमेंट्स में कहलाता है, मोनुमा। ये वर्ड है मोनुमा, यानी मॉन्यूमेंट्स को कहेंगे, ठीक है जी। एक और दो और वर्ड हैं जो कि आपको मैं ऐड कर देता हूँ, फिर कल मैं कोशिश करूंगा इसकी, आपको इसके साथ वीडियो है जिसमें फ्रांस के कुछ वो दिखाए गए हैं मॉन्यूमेंट्स, तो वो शायद मैं आपको ना ओपन करके दिखाऊं। फिर है जी ल शातो, शातो द शाम्बोर, le château de Chambord, castle of Chambord, शाम्बोर का किला। शाम्बोर एक जगह का भी नाम है और एक किले का भी नाम है खास, जैसे लाहौर फोर्ट हम कहते हैं, तो इसी तरह शातो, ल शातो, ये वर्ड बोले हैं, आपको थोड़ा सा पता है। ल शातो, ल शातो, ल शातो का मतलब है दी कासल, क्योंकि ये मुजक्कर है इसलिए ल आया, द कासल ऑफ शाम्बोग। फिर एक मॉन्यूमेंट्स है ल मो सा मिशेल,
Mont, le Mont Saint-Michel, the Mount of Saint Michael। ठीक है जी, इसकी इंग्लिश में ये ट्रांसलेशन बनेगी। आप देखें, अगर आपके सामने बोला जाए ले मो सा मिशेल, और ये जो इंग्लिश में बोला जाए, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है सुनने में। अगर इंग्लिश वाला किसी फ्रेंच बंदे से पूछ ले कि जी मैंने द माउंटेन या माउंट ऑफ सेंट माइकल पे जाना है, तो उसको नहीं समझ आएगी जब तक आप बोलेंगे नहीं ले मो सा मिशेल। दोनों में आप डिफरेंस देख ले कितना ज्यादा है प्रोनाउंसिएशन में। इसीलिए जो स्पीकिंग में वर्ड की प्रोनाउंसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश लोगों के लिए फ्रेंच सीखना ज्यादा मुश्किल है, हमारे जैसे एशियन लोगों के लिए फ्रेंच सीखना आसान है। उर्दू वालों के लिए और भी आसान है, क्योंकि अल्फाबेट्स हमारे बहुत ज्यादा है, तो हम प्रोनाउंसिएशन आसानी के साथ बोल सकते हैं। आपको पता है अरेबिक लोग के लिए कुछ अल्फाबेट्स बोलना मुश्किल है जी, कौन कौन से हो सकते हैं? ज़ात जैसे बोलते हैं, हाँ जी, ज़ात बोलते हैं। हाँ, ज़ात उनके के क्या गया। अपने कुछ अल्फाबेट्स हैं, वो हमारे लिए बोलना मुश्किल है। लेकिन एक मैंने जब उनके देखा कि पे नहीं है उनके अरेबिक में, वो पाकिस्तान को कभी भी पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे पाकिस्तान। उनसे पे बोला ही नहीं जाता, वो पाकिस्तान ही कहेंगे, पाकिस्तान नहीं कहेंगे। जब आपके लहजे में एक चीज बैठ जाती है शुरू से, तो बाद में अडॉप्ट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने देखा है कि जैसे इंग्लिश लोग हैं, उनके लिए ये जो टी है वो टे टे करके बोल रहे होंगे, टुआ कहेंगे, टुआ। इसलिए वो थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्टी है लैंग्वेज में बोलने के लिए। ठीक है जी। और वो जो है इसमें आर उनके लिए खे बोलना मुश्किल है। हमारे लकड़ी चूंकि खे है, तो बोंजूख वो कहेंगे बोंजूर। आपको बात समझ आ रही? यस सर। तो ये थोड़ी सी उनमें ना मुश्किल है। अच्छा जी, ये कम्युनिकेशन में हम देख रहे थे ये वर्ड, ये देखिए त्युवाबियां, तुम कैसे हो, इसका रिस्पांस दिया है वी खेबियां, वेरी गुड, ए त्वा। अब ये खेबियां में ये एक एक्सेंट आया है, और ये इसके बगैर ये रॉन्ग होगा अगर आप थे में ये वाला एक्सेंट, ये दोनों मैं फिर लिख लूं। एक तो ये बताया था अल्फा बे अ, ठीक है जी। एक है ये ए, इसको ए कहेंगे। अब आपने देखना है कि मैंने इसके ऊपर एक्सेंट कैसे डालना है। ये है अ, अ। अब दोनों में आपको शनाख्त डिफरेंस पता चल रहा है जी? जी सर। जी सर। हम्म। जैसे वो पहले कुछ कौन से वर्ड पढ़े, एक आया यूगने। अब देखें इसमें आखिर में वो ए की साउंड दे रहा है, इसकी वजह से यूगने ये ए की साउंड देता है।
अब ये वाला जो है मजीद शॉर्ट कर देता है, थे, ये इसमें आया हुआ है थे में, ठीक है जी। तो ये जो है, ये जैसे हमने पढ़ा ल, ये अल्फाबे जो है ये ओरिजिनली है, ल, ये मुजक्कर के साथ दी आएगा। अभी तक कोई पढ़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप साथ साथ जो है ना वो क्लियर करते जाएं, और कोशिश करें लेसन जब खत्म होता है आप अपने रिकॉर्डिंग करके भी आप उसको सुन सकते हैं, उसको जो रिकॉर्डिंग में भेज रहा हूँ उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग गो के थोड़ी मुश्किल है, उसमें जो है 1-to-1 जो है इंटरेक्शन फ्रेंच लैंग्वेज में होना वाकई ज़रूरी है, और इसका मौका भी मिलेगा। लेकिन आप इसको जो है कोशिश करें कि लिसनिंग, आपको चूंकि मैं लोकल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इंग्लिश में इसको फ्रेंच को समझाना बहुत मुश्किल है, उर्दू में इसको समझाना थोड़ा आसान है, क्योंकि ये लैंग्वेज जैसे हमारी उर्दू है ये भी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसमें भी जेंडर है, इसमें भी वाहद जमा यूज होता है, जैसे हमारा, हमारे। अब इसमें फ्रेंच में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ माई यूज करते हैं, माई कार या माई कार्स। तो अब उर्दू में बन गया मेरी कार, मेरे जो गाड़ियां, ठीक है, प्लूरल के लिए। जैसे अब इसको कर लें, माई फादर, मेरा बाप, माई पेरेंट्स, मेरे वालदैन। अब मेरा या मेरी की बजाय मेरे बन गया। आपको बात समझ आ रही? अब फ्रेंच में भी इसी तरह वो चेंज हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। ये जब प्रोनाउन पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाहद जमा पे इफेक्ट हो रहा है, जो कि इंग्लिश में ये चीज नहीं है। फिर इसकी जो वर्ब कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वर्ब में कंजुगेशन है अरेबिक की तरह। अरेबिक में जैसे हम पढ़ते थे गर्दान, ज़राबा, ज़रबता, ज़रबी, अब इसमें भी वर्ब की कंजुगेशन है, हर प्रोनाउन के साथ वर्ब की हालत मुख्तलिफ है, ये भी डिफिकल्टी है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं चीज, जब आपको इसकी ग्रामर की बेसिक समझ आ जाएगी ना, फिर आप इंजॉय करेंगे इसके जो सेंटेंसेस को, और खुद आप सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब मैं ये सेकंड आपको लिसनिंग सुनाता हूँ, उससे पहले ये जो है ना आप वोकैबुलरी पढ़ लें, ये सेकंड लिसनिंग के साथ ताल्लुक है, और इसको बेशक कंप्लीट कर लें। जैसे ये जवाब दिया है त्युवाबियां, अब इसका आंसर ये देखें, इसका आंसर है वी, यस, थेबियां, एतवा। चले, ये जो है ना आपस में आप क्वेश्चन पूछ लें, त्यू वाला इनफॉर्मल। बेशक गुलशन जो है वो चंदा से क्वेश्चन पूछे, और चंदा जो है ना इसका जवाब दे, ताकि आपको ये रिहर्सल हो जाए। जी हाँ जी, पूछते हैं जी। दसावा वाला। नहीं, ये वाला, ये देखे ना, ये त्युवाबियां, उसका रिस्पॉन्स जो है वो दूसरा शख्स देगा जो इनफॉर्मल है, वी, थेबियां, एतवा। इस तरह आपने पूछना। त्यों वाबिया। त्यू, हे ये वर्ड बिया, है त्यू, त्यू। त्यू त्यू वाबिया। अब इसको क्वेश्चन भी बनाएं, जवाब नहीं देना, त्युवाबियां। त्यू कोशिश कर, वाबिया। हाँ चलें हे दूसरा। बिया, नहीं, पहले बोलना है वी, ये वर्ड है वी, वी। वही,
Vui Hebia et toi. हाँ, अब ये क्वेश्चन आगे बन जाएगा, ए त्वा, ठीक है जी। अब जो है जो इनवर्स आप कर लें, दूसरा शख्स इस क्वेश्चन बोले और फिर उसका ये रिस्पॉन्स दे, क्योंकि आपने Tu जी बोले। va bien. हाँ जी, हाँ जी, रिस्पॉन्स दें जी। Oui, c'est bien. Et toi? हाँ जी, अब एहसन और अब्दुल्ला से पूछ ले, यही अभी इनफॉर्मल ही रहे, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें। Activité 2B. Voilà, madame. Merci et bonne journée. Merci. जी, हाँ जी, Tu vas bien? जी, Eh bien, et toi? हाँ, oui, très bien, Activité et 3. toi? जी, Oui, eh bien, et toi? हाँ, अब कमर जो है वो एहसन से पूछ ले जी। जी, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हाँ जी, मैं क्या स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हाँ जी, चलें, स्क्रीन आ रही है जी। जी सर। जी, तू va bien? Oui, très bien. Et toi? हाँ, ठीक है जी। ये जी थोड़ा सर। सा तू को ना तीयू कर लें, तीयू, तीयू वाबिया। अब जो है एहसन जो है वो कमर से क्वेश्चन पूछ ले। Tu vas bien? जी, Oui सर, आगे वाला बोलिए। très bien, Oui बोले, très bien. Et हाँ, toi? et toi, ठीक है जी। oui très bien, et toi, ठीक है जी। yes, जी very good, and you, बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब आप फॉर्मल वे है, ये लिखा हुआ है वो जाले बिया, आप ठीक हैं, वही ए वो। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, एक दूसरे से पूछ ले। हाँ जी, चंदा गुलशन से पूछ ले। Vous allez bien? Oui, et vous? नहीं, ए वो, ए Et वो। vous? अब Et जब vous? आप Oui, फॉर्मल है ना et तो vous? आप फॉर्मल रहेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है जी। अब इनवर्स गुलशन जो है, Vous allez bien? Oui, et vous? हाँ जी, चलें आगे। कमर पूछ ले हाँ अब्दुल्ला से। Vous allez bien? Oui, et vous? हाँ जी, एहसन पूछ ले जी अपना कमर से। Vous allez bien? Oui et vous? हाँ जी, अब इसमें देखे कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई चीज अभी कंफ्यूज कर रही है तो पूछ ले। सर ये और तू va bien का जो आंसर है, किसका जी? जी आप बोले सर, जो oui के आगे वाला जो वर्ड है, हाँ, ये थे बिया, थर्ड लास्ट।
जी खे बयां करनी। हाँ, ये थे बिया, वेरी गुड। थे का मतलब खे वेरी, बयां। ये अभी मैंने लिखा भी था, थे बिया, वेरी गुड। एक होता है अच्छा होना, एक बहुत अच्छा होना। ये बहुत अच्छा के मायनों में, थे बिया, बहुत अच्छा हूँ जी। जी, अब ये मैं सेकंड ऑडियो सुनाता हूँ, इसमें आप नोट करें कि एक चीज ये नोट करनी है कि ये फॉर्मल वे में बात हो रही है कि इनफॉर्मल वे में हो रही है। अब इस एक्सरसाइज में ये जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ये सीखना है कि कहाँ पर फॉर्मल वे में बात होगी, जगह, और अल्फाज में कौन सी चीजें आप यूज करेंगे। अब इसकी एप्लीकेशन सेकंड जो जो ऑडियो है इसमें आपको मैं सुनाता हूँ। पहले मैं वैसे सुनाता हूँ, फिर आपको ना Je vous écoute. P, N, नहीं, ये O. Activité 2B. Voilà, madame. Merci et bonne journée. Merci. À vous aussi. Pour vous, monsieur, c'est la chambre 2. Voici la clé. Merci. Bonne soirée. À demain, chérie. Dors bien. Bonne nuit, papa. À demain, Eric. Ouais, salut. Activité 3. Je vous écoute. हाँ जी, इसमें कोई आपको क्लियर हुई कोई बात जो हमने पढ़ी है, इसमें कुछ समझ आ रही? मैक्सी का वर्ड यूज हुआ है। मैक्सी का, शाबाश। कोई वर्ड और? खेबियां, खेबियां, आदुमा, आदमा, गुड जी। पहले सिर्फ वर्ड देखें कि आपको कौन से जो हैं वो समझ आते हैं। एक दफा फिर सुने, सिर्फ वर्ड जो आपने अभी तक पढ़े हैं ना उनको नोट करें। हो सकता है सारी बात आपको समझ ना आए, और त्यू, त्वा, वो, ये वाली चीजें देखें। बाकी मैं डिटेल अभी बताता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ। P, N, चले, O, U, O. Activité 3. Activité 3. Activité 2B. Voilà, madame. Merci et bonne journée. Merci. À vous aussi. Pour vous, monsieur, c'est la chambre 2. Voici la clé. Merci. Bonne soirée. À demain, chérie. Dors bien. Bonne nuit, papa. À demain, Eric. Ouais, salut. Activité. नहीं जी, वर्ड को नोट किए जी? सर एक्टिविटी की बात हो रही है। हाँ, एक्टिविटी तो ये जो एक्सरसाइज है ना बेसिकली उसको कह रहे हैं। ये देखें, ये चूंकि एक्टिविटी द चल रही है ना, टू यानी दूसरी एक्टिविटी कहते हैं एक्सरसाइज को। ये एक्टिविटी यानी सेकंड एक्टिविटी है और उसका बे पार्ट है, इसलिए उसने बोला है एक्टिविटी द बे। हाँ, थोड़ी सी मैं पहले काउंटिंग बता दूं 10 तक, क्योंकि वो थोड़ा सा बार बार यूज हो रही है। काउंटिंग को कहते हैं शीफग, काउंटिंग। ये मैं सिर्फ अभी 10 तक बताऊंगा, ठीक है जी। काउंटिंग, आ कहते हैं वन को, द टू, trois, थ्री,
4 4, चले 5 तक कर लेते हैं, मुश्किल हो जाएगी। 5 5, चलो जी 5 तक काउंटिंग जो है वो पढ़ ले। मेरे साथ जो है ना पहले सुन लें, फिर आप 5 तक बोलने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 जी। सर 4 वाला रिपीट करें, 4 को क्या कहते हैं? 4 4 जी। 5 का कीजिएगा रिपीट। 5 5 जी। हाँ जी, हर बोला बोले। आ दा वा कैंत सैंक। नहीं, आ द द उर्दू में दो कहते हैं ना जी, द द। द थ्वा थ्वा, ये आर गैन की साउंड देगा ना, थ्वा। एस साइलेंट है, थ्वा। सर ये हवा है या तवा है? थ्वा, गैन थोड़ा सा टच करना है, थ्वा। खे जो है, जी बोले जी। 1 to 5 जो है काउंटिंग, हर बंदा इसको रिपीट कर ले। हाँ जी जी, इसको रिपीट कर ले, मैं तब तक डायलॉग लिख लूं लिसनिंग टू का, ताकि आप उसको सुन सकें। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ। आ द थ्वा कैथ सैंक जी। सर ये मोस्टली वर्ड्स बोलने में प्रोनाउंसिएशन में और तरह है, स्पेलिंग इनके और है, तो ये किस तरह से याद होंगे? ये हो जाएंगे, ये इसकी आपको थोड़ी आदत बन जाएगी। ये इस नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है, मैंने पहले बताया, ये लिखी कुछ और जाती है, बोली कुछ और जाती है। ये जब आपको बेसिक इनके अल्फाज की समझ आ जाएगी ना कि ये बोले ऐसे जाते हैं, तो फिर आपको अप्लाई करना आसान हो जाएगा। जी सर, यही इशू आ रहा है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम उनके स्पेलिंग्स की तरफ देखते हैं तो वो गलत हो जाता है। नहीं, उस वक्त आप स्पेलिंग की तरफ ना देखें, जब आपने प्रोनाउंसिएशन करनी है वो दिमाग में बिठाएं, स्पेलिंग बेशक बाद में देखते जाएं, और जब आपने बोलना है स्पेलिंग की तरफ बेशक इसको गौर ना करें, ये इसके लिए आसानी है। जी हाँ जी, बोलें जी।
मैं बोलूं सर? हाँ जी, बोले बोले, शाबाश। द वा कैब सिंक सैंक। सिंक। चले जी, नेक्स्ट कौन बोलता है? द तहा कैथ सैंक। गुड गुड। ये कौन थे जी? एसन। यस सर। हाँ, ये एसन की थोड़े एक्सेंट बेहतर हो रहा है। हाँ जी, उसके बाद जी अब्दुल्ला ने ट्राई कर ली जी। सर मैं बोलता हूँ, 1 मिनट। हाँ शाबाश, चले। द ख्वा केतह नहीं, सैंक। कैथ। कैथ कैतह कैतह नहीं, कैथख नहीं, कैथ। कैतह हम्म। कैतह हाँ जी, सैंक। सैंक। हाँ जी, गुड, खेबियन। उसके बाद कमर ने ट्राई कर ली जी। हाँ जी, जी सर मैंने बोला है। अच्छा चलें, सर शाबाश। मैं आगे देखे, चंदा देखे जी। जी सर। अ द द, ख्वा दा कैथ नहीं, द। द द ख्वा हम्म, कैथ सैंक। हाँ, सैंक। हाँ जी, काफी सैंक। बेहतर है जी। आगे जी। द ख्वा कैथ सैंक। हाँ जी, ठीक है जी। ये 5 तक जो है ना काउंटिंग है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आ, द, थ्वा, कैथ, सैंक। देख लें, किसी ने रिपीट करना है तो कर लें। अभी ये चूंकि बार बार आ रही है ना। अच्छा जी, अब मैं ना ये सेकंड जो लिसनिंग है ना, वो उसको हम देखते हैं। मैं उसकी ये जो ऑडियो की ट्रांसक्रिप्शन लिख रहा हूं, ताकि आपको ये इसका पता चल जाए। अच्छा जी, पहली सिचुएशन में ना, ये आपके सामने है, मैं ये सुनाता भी हूं। ये सिचुएशन ये है, जो दुकानदार है ना, ये को औरत है, दुकान पे आई है, उसको वो सौदा सलफ देता है, तो वाला का वर्ड यूज करते हैं। बेशक अपने तौर पर ना नोटबुक आप अपने पास रखें, जो आपके जहन में बात आ रही है उसको बेशक उर्दू में या किसी भी लैंग्वेज में जो आप समझते हैं आसानी के साथ समझा जा सकता है, उसका मतलब लिखना, तो वो आप अपने नोटबुक पे साथ साथ लिखते जाएं। सारों के पास नोटबुक है ना जी? जी सर। जी सर। अच्छा, ये मैं अच्छा, ये औरत को वो सामान देता है, सिचुएशन ये है, तो ये वाला का वर्ड यूज करते हैं हम। वाला, लीजिए, इसका मतलब है लीजिए मादाम, मैडम। वाला मादाम, यानी उसने कोई चीज खरीदी, मिसाल के तौर पर ब्रेड खरीदी औरत ने बेकरी पर, और बेकरी वाले ने जो है उनको जब ब्रेड दी है, ठीक है नहीं, तो उसने कहा वाला मादाम, ठीक है जी। और ये बल्कि पैसे वापस करने के लिए यूज हुआ है, क्योंकि उसने वर्ड मैक्सी यूज किया है, यानी उसने ब्रेड खरीद ली, पैसे दे दिए,
अब वो चेंज जो है वो उसको दे रहा है और उसको शुक्रिया अदा कर रहा है कि आप मेरी दुकान में आई हैं। देखिए सिचुएशन, बेशक ये चंद वर्ड लिखे हुए हैं लेकिन इससे पीछे बड़ी स्टोरी चल रही है जो कि यहाँ नहीं बताई हुई, सिर्फ डायलॉग के ऊपर रखा हुआ है ताकि आप उसके वर्ड को समझ सकें। वाला मादाम, लीजिए मैडम, मैक्सी ए बोन यूगने, यानी चूंकि जो मीटिंग बर्खास्त हो रही है तो इसलिए उसने बोन यूगने बोला। इसका मतलब है बात पहले से चल रही है, मैडम आई है, उसने बोंजूर कहा है दुकानदार को, उसने कहा मुझे एक ब्रेड दे दें, ये सारा हम करेंगे दरअसल। अब उसने उसको पैसे दिए हैं औरत ने, फिर दुकानदार ने उसके पैसे कुछ वापस किए हैं, उसमें वापस करने में उसने कहा है वाला मादाम, मैक्सी शुक्रिया, यानी मेरी दुकान पे आने का शुक्रिया, ए एंड बोन यूगने, और हैव अ गुड डे, आपका दिन अच्छा गुजरे। अब औरत ने क्या कहा, मैक्सी आवू ओसी, आपका भी, आपको भी वैसा ही हो, सेम टू यू। आ वू ओसी, आ का मतलब है एट, ये अपने कहीं लिख लें, ये प्रपोजिशन है आ, इसके ऊपर एक्सेंट के भी ऊपर गौर कर लें। आ वू ओसी, ओसी कहते हैं आल्सो, सेम टू यू, यानी आपको भी दिन अच्छा गुजरे। इसका जवाब, यानी एक तो शुक्रिया का उसने कहा आवू ओसी, और एक कहा बोन यूगने, यानी इन दोनों को उसने कहा सेम टू यू। जैसे हम कहते हैं जी गुड, जो कह सकते हैं कि आपको जी न्यू ईयर मुबारक हो, तो आप कहते हैं आपको भी ऐसा ही हो, विश करते हैं। जैसे ईद मुबारक कहते हैं, सेम टू यू, उस मायनों में आया। तो इसको मैं इसके साथ रिलेट करता हूँ ये एक्सरसाइज के साथ। देखें ये डायलॉग नंबर 1 है, ये देखें 4 डायलॉग हैं। 1 ये हो रहा है दाजा मागाजा, ये मैं लिख देता हूं। ये जो सिचुएशन हो रही है, ये हो रही है दाजा मागाजा। ये पढ़ेंगे हम कि ये दां क्या होता है। ये तो भी आर्टिकल समझ आ गया, क्योंकि मागाजा जो है ये मुजक्कर है। मागाजा कहते हैं शॉप को, मागाजा, इन द शॉप, इसका मतलब है इन द शॉप, कोई भी शॉप है। ये सिचुएशन जो है ये इसको पहले लिखा हुआ है ऊपर ऊ, ऊ का मतलब होता है वेयर, वेयर, ये कहां पर हो रही है, वेयर, वेयर, ये अपने तरफ से लिख लें इधर। ऊ, ये वर्ड है ऊ, वेयर, कहां पर हो रहा है, ये दुकान के अंदर सिचुएशन हो रही है। फिर की, ये ऊपर बोला गया की, ये वर्ड है की, इसका मतलब है हु, कौन बोल रहा है, ठीक है जी। फिर थर्ड जो 4th कॉलम है उसमें लिखा हुआ है क्वा, क्वा कहते हैं वट को, क्वा वट, क्या कहा जा रहा है, इसका ये मतलब। ये कॉलम को, ये पहला जो डायलॉग है ये सिचुएशन दाजा मागाजा, ये बोले, ये जा जो है ये एस अगले के साथ, इसमें ना जैसे अरेबिक में पिछले वाले को अगले के साथ मिला देते हैं, ये आ गया दा, अब एस आ के साथ मिल गया दा जा,
तो ये आ जो है ये जा बन गया, दा जा मागाजा, इन द शॉप। क्योंकि ये मैं एडिशनल बता रहा हूँ, अभी हमारे ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, क्योंकि आगे जाके हम इसके रूल्स समझेंगे। तो ये चूंकि लिखा हुआ है, मैंने इसको समझाने के लिए आपको बताया। ये कहाँ सिचुएशन हो रही है? ऊ की कौन बोल रहा है, यानी क्यू वाला बोल रहा है या वो वाला बोल रहा है? क्वा क्या कहा जा रहा है? वट। देखें, उसने इस दो फिक्रों में अगर आप गौर करें इस एक्सरसाइज में, तो उसने, फिर मैं बोलता हूं, दुकानदार ने पैसे वापस किए, वाला मादाम मैक्सी ए बोन युगने, यानी जो क्वा है वो बोन युगने है, यानी उसने हैव अ गुड डे कहा। और मैक्सी आवुओसी, यानी दुकान पे जब लेन देन होगा तो वो फॉर्मल वे होगा, आपका भी शुक्रिया, सेम टू यू। तो ये आ गया इसका जो की जो है वो बन गया, यानी फॉर्मल है, की एक दूसरे के साथ फॉर्मल है। ऊ वेयर, ये सिचुएशन कहाँ हो रही है? ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दाजा मागाजा, दुकान के अंदर। पहली एक्सरसाइज उसने आपके लिए हल की हुई है, तभी एरो लगाए हुए। अब आपको ये मैं दोबारा सुनाता हूँ, ये दोनों जो सेंटेंस हैं इसको जरा गौर करें। 2B. Voilà, madame. Merci et bonne journée. Merci. À vous aussi. हाँ जी, अब अल्फाज सारे समझ आ गए जी? जी सर। या ऑडियो मैंने और पर जी सर सेकंड लाइन ज्यादा क्लियर समझ आई है, फर्स्ट वाली भी इतनी नहीं आई। अच्छा, मैं ये दोबारा आपको बोल देता हूँ। वाला मादाम मैक्सी एबोन युगने। अब औरत ने जवाब दिया मैक्सी अब वो सी, ये बोला गया। ठीक है जी। अब मैं सेकंड लिसनिंग सुनाता हूं, आप कोशिश करें कि ये क्या हो सकता है। कॉलम जो 1 2 3 4 कैसे मिलाएंगे, थोड़ा सा अंदाजा लगाएं। क्योंकि देखें, थोड़ा सा आप अपने दिमाग के ऊपर जोर देंगे ना तो लर्निंग ज्यादा होगी, चाहे गलती हो। यहाँ पर 99.9% चांसेस है कि आप गलती करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबराएं कि जी मैं गलत जवाब दूंगा, नहीं, ये लर्निंग के लिए मुश्किल है। अच्छा, एक तरीकाकार होता है टीचिंग में, खास तौर पर मैंने देखा है इस लैंग्वेज में टीचिंग का मुझे ये एडवांटेज हुआ कि सबसे पहले मुश्किल चीजों से शुरू करते हैं। हमारी जो टीचिंग मेथड है उसमें हम इजीएस्ट वे से शुरू करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी लर्निंग कम होती है ओवरऑल। अब जब मुश्किल वे से शुरू करते हैं ना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें एक्सप्लोर करता है, और आप चूंकि पहले से ही वो आपके दिमाग को मोटिवेट एक्टिव कर देता है, तो आपकी लर्निंग बाद में एक स्पीड बेहतर हो जाती है। जब आपको वो आसानी में डाल दिया जाता है ना, तो आपका दिमाग उस तेजी से नहीं चलता जिस तरह तेजी से चलना चाहिए। ये साइकोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनका मेथड ऑफ टीचिंग है ना, ये डिफिकल्टी से आगे लेके जाता है, फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करता है। तो इसलिए आप थोड़े से इस वक्त कंफ्यूज होंगे कि ये अभी चीजें ना, ये को 8-10 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद चीजें थोड़ी थोड़ी ओपन होना शुरू होंगी। ये मैं पहले आपको बता रहा हूँ। इसमें सिर्फ आप कोशिश करें कि क्लास में रेगुलर आ जाए, और आप इसको जो पढ़ाया जा रहा है इसको सिर्फ रिपीट कर लें। अगर आप एडिशनल कोशिश नहीं भी करना चाह रहे तो बाद में इसको रिपीट भी हो जाएगा, मैं इसको समझा भी दूंगा, तो आपकी लर्निंग आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। शुरू में 8-10 लेक्चर आपको थोड़े से मुश्किल बैठना पड़ेगा,
घर वाले भी अगर आपको देख रहे होंगे ना तो वो कहेंगे कि इसका थोड़ा सा दिमाग फिर गया है, ये क्या बोली जा रहा है। तो ये जरा इस तरह थोड़ा सा मुश्किल लैंग्वेज है। अच्छा जी, आवाज आ रही है जी? जी सर। अच्छा, अब सेकंड लिसनिंग सुने, फिर हम उसको पजल को हल करते हैं। मैं पहले इसको रिपीट कर दूं। देखें, पूग वू मोसियो फॉर योर मिस्टर, फॉर यू मिस्टर। पूग कहते हैं फॉर को, ये लिख लें अपने पास कहीं। पूग, ये थोड़ा सा हो गया, इसको हम पूग वो मोसियो फॉर यू मिस्टर से ला शाम्र। सर से का पूग मतलब है इट इज, ये आपको बाद में बताएंगे कि ये कैसे बना है। से, ये अपने, हाँ लिख लें कहीं, अभी बाद में इसको बताएंगे। से, ये वर्ड कॉम्प्लेक्स बना हुआ है मुख्तलिफ वर्ड से मिलकर, ये है से। से का मतलब है इट इज। ला शाम्र, शाम्र कहते हैं रूम को, शाम्र। ला, कमरा जो है उर्दू में मुजक्कर है लेकिन फ्रेंच में मुअन्नस है। ला शाम्र, देखे यहीं आके फर्क पता चल गया। हम कमरा कहते हैं, कमरी नहीं कहते। ला शाम्र, दी रूम। नंबर 2, ला शाम्र द। ये सिचुएशन कहां पर हो सकती है? वासी ला क्ले, लीजिए ये चाबी। क्ले कहते हैं की को, क्ले, क्ले। ला क्ले, दी की, और ये भी मुअन्नस है, चाबी। हाँ, उर्दू में भी मुअन्नस है। चाबी, ला क्ले। हाँ जी, साथ साथ मीनिंग लिखते जा रहे हैं। जी सर, और किसी होटल वगैरह में? हाँ शाबाश, ये होटल में सिचुएशन है। ठीक है जी। मैक्सी, शुक्रिया। अब उसने उस मिस्टर को चाबी दी है कि आपकी ये चाबी है, कमरा नंबर 2 है आपका। उसने शुक्रिया अदा किया, उसको कहा बोन स्वागे। अब जैसे आया था ना बोन युगने, इसी तरह बोन स्वागे, हैव अ गुड नाइट, आपकी शाम जो है वो अच्छी गुजरे, यानी मीटिंग बर्खास्त हो रही है। ठीक हो गया जी। अब इसमें आप देखें कॉलम को मिलाना है, कौन सा कॉलम किस में आएगा। अब ये सिचुएशन हो रही है ऊ फर्स्ट। दाजा नोतेल। अच्छा, ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, इसको थोड़ा सा हम रिपीट भी कर लेते हैं। ये है ऊ कहां पर हो रही है? दा जा नोतेल। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर लूं, जो अश है ना, वो अक्सर औकात साइलेंट है। ये अश से मुराद एच, ये साइलेंट है अक्सर औकात। तो ये आप देखें तीनों को आपस में मिलाया गया है। दा जा नोतेल, ये एन उसके साथ मिल गया, जैसे अरेबिक में हम मिलाते हैं। इसको कहते हैं जी लियाजों। पिछले वर्ड को अगले के साथ मिला दिया जाए अगर वॉवल आ जाता है आगे, क्योंकि यू भी वॉवल है और ओ भी वॉवल है। ये ओ के ऊपर जो है ना, ये एक्सेंट याद रखना, ये जो है अक्सर आता है, इसको कैप कहेंगे हम, जैसे टोपी बनाई गई। ठीक है जी। तो फ्रेंच में इसको कहते हैं शापो, शापो कहते हैं कैप को।
शापो, शापो, हैट, ये हैट है ये वाला। बोले इसको जी, दाजानोटेल। दाजानोटेल। गुड, खैबियां जी। जी सारे बोल दे एक दफा ताकि। दाजानोटेल। जी जी बोले। हाँ जी, दाजानोटेल। दाजानोटेल। हाँ, नोटेल, नोटेल नहीं, नोटेल। टे की आवाज। हाँ, ते की। नो, ये टी नहीं ना है, आपको बताया टी जो है वो ते की साउंड देगा। अब इंग्लिश वाला तो इसको बोलेगा होटल, फ्रेंच वाला जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है ओटेल, ओटेल, ते से जी। हाँ जी, बाकी भी बोल दे एक दफा। दाजानोटेल। खैबियां जी। जी दाजानोटेल। खैबियां। दाजानोटेल। हाँ, खैबियां जी। ठीक है जी। तो अभी आप ये सिचुएशन देखें, कॉलम नंबर ये जो 1 है उसमें ये डायलॉग 2 है। इसका एरो बनाएं आप इसके साथ, इसके साथ दाजानोटेल। ठीक है जी, आप बना रहे हैं ना? तो इसमें जो है कौन सा आ रहा है जी? होटल में रिसेप्शन पे गए हैं तो वो वाला यूज होगा, त्यू वाला यूज होगा? वो वाला। वो हाँ, वाला। वो वाला। फिर इसके साथ आप मिलाएंगे, एरो अपने पास कर लें वो, और फिर वो के साथ फिर इसके साथ आ जाएगा बोन स्वागे। हाँ जी, ये समझ आया जी सेकंड डायलॉग? जी सर। अब इसको जी मैं सर। आपको सुनाता भी हूँ, तो ये एक्सरसाइज आप साथ हल करते जाएं। ले जी, सुने जी। Pour vous, monsieur, c'est la chambre 2. Voici la clé. Merci. Bonne soirée. वासी लाकले, इसमें वासी लाकले, लीजिए। ये भी वासी जो है लीजिए के मानों में आता है। ये ले चाबी, वासी लाकले। ठीक है जी। अब वो लेडीज ने बोला है, pour vous monsieur, आपके लिए मिस्टर, c'est la chambre de, voici la clé, लीजिए चाबी। फिर मर्द ने जवाब दिया, merci, bonne soirée। ये दोबारा सुन लें। Pour vous, monsieur, c'est la chambre 2. Voici la clé. Merci. Bonne soirée. हाँ जी, अभी समझ आई है जी? जी सर, ये क्लियर था थोड़ा। चलें, अब थर्ड डायलॉग देखें। अब बाप ना अपनी बेटी को कह रहा है कि ये सोने के वक्त जो है ये डायलॉग बोले जा रहे हैं। बाप बेटी के कमरे में आया, बोल रहा है, आदमा शहरी दौग बिया। आदमा का मतलब सी यू टुमारो, शहरी कहते हैं डियर के मानों में, प्यारी।
शहरी दौग बियां, अच्छा सो, ये उसको दुआ दे रहे हैं, ठीक है ना। बाप बेटी के साथ जो है वो इनफॉर्मल वे है, ये कल्चरली बताया जा रहा है। ये आपको बाद में बताएंगे कि इस फिक्रे में कैसे बना है, ये अभी नहीं समझ आएगा, लेकिन बाप बेटी के दरमियान जो है वो इनफॉर्मल है। दौग बियां, अच्छा सो, ठीक है। तो बेटी बाप को क्या कह रही है, बोनुई पापा। ये मैं आपको सुनाता हूं जी। थर्ड, À demain, chérie. Dors bien. Bonne nuit, papa. हाँ जी, ये क्लियर है जी। अब ये एक्सरसाइज देखें कहां पर हो रही है। दांज्यून मेजों, दांज्यून मेजों का मतलब है घर के अंदर, मेजों कहते हैं होम को। ये यहां मैं लिख देता हूं, मेजों, वेयर कहां हो रही है, दांज्यून मेजों। घर जो है ये मुअन्नस है, इसलिए यून आया, दांज्यून। अब ये दांज्यून बन गया। मेजों, मेजों होम को कहते हैं, इन द होम, घर में, दांज्यून मेजों। और त्यू वाला यूज हो रहा है, दोनों में से कोई भी ले लें। और फिर बोन नुई यूज हो रहा है एक दूसरे को ग्रीटिंग के लिए, बोन नुई। हाँ जी, एक्सरसाइज समझ आई जी। जी। ये अब सर। फोर्थ सुने और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। À demain, Eric. Ouais, salut. अब इसमें कौन कौन से वर्ड बोलेंगे। आदमा। आदमा, नोई, एरिक जो है ना वो उस लड़के का नाम है, एरिक। उसने कहा है कल मिलेंगे एरिक। अब वो लड़के ने जवाब दिया, वही के बजाय ना बाज औकात वो वे भी बोल देते हैं, वे। सैल्यू, सैल्यू जो है ये ग्रीटिंग के आखिर में भी बोला जाता है, शुरू में भी बोला जा सकता है। ये इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग है, सैल्यू, ठीक है जी। बजाय बोन यूगने, बोन स्वागे बोला या बोन यूग बोला, ये आखिर में मीटिंग बर्खास्त में भी सालियू यूज हो सकता है। सालियू ग्रीटिंग जो इनफॉर्मल वे ऑफ ग्रीटिंग है जी। ये इसको सारे को दोबारा सुन लें। और ये जो है ये सिचुएशन आप देखें कहां पर हो रही है। ओ टेलीफोन, का मतलब एट, टेलीफोन, ये वर्ड है टेले, ये एक ही साउंड देगा जब एक्सेंट आएगा, टेलीफोन, एट द टेलीफोन। और त्यू यूज हो रहा है क्योंकि उसने साल्यू कहा है, ठीक है जी। तो ये इसको एक दफा सुन लें जी। À demain, Eric. Ouais, salut. T'es इस सारे को ना एक दफा सारे को सुन लें, देखें आपको कौन सा वर्ड कंफ्यूज कर रहा है, नहीं समझ आ रहा। B. Voilà, madame. Merci et bonne journée. Merci. À vous aussi. Pour vous, monsieur, c'est la chambre 2. Voici la clé. Merci. Bonne soirée. À demain, chérie. Dors bien. Bonne nuit, papa. À demain, Eric. Ouais, salut. हाँ जी,
यहाँ तक ओके है ना? जो कुछ पढ़ा है वो समझ आ रहा है? कोई चीज रिपीट जी करनी है तो बता दें, अभी रिपीट करनी है, वरना मैं वीडियो भेजता हूँ तो वो इस आप। सालिब से पहले कौन सा वर्ड बोल रहा है? ये कहाँ पर जी? लास्ट लाइन पे, लास्ट सालिब से लाइन, पहले। आदमा जी। अगीक, ये है वे। ये आपको बताया था, ये बिगाड़ के ना बाजू का वी को वे कह देते हैं। वी का मतलब होता है यस, यस वी। अब उसने बिगाड़ के ना उसको वे कर दिया। ये इनफॉर्मल में वो कर जाते हैं, स्लैंग्स आ जाते हैं। वी बेसिकली वर्ड वही है, लेकिन आपस में दोस्तों में ना कुछ स्लैंग वर्ड भी यूज होते हैं, वो वी का स्लैंग बन जाता है वे, यस। इसका मतलब क्या है कि आदमा कल मिलेंगे, यानी जॉब पर ड्यूटी खत्म हो रही है, एक दूसरे जो कुलीग हैं वो दोस्त भी हैं, वो एक दूसरे से अलहदा हो रहे हैं, तो उस लड़की ने पहले कहा आदमा अगीक, कल मिलेंगे। वे वे यस, सैल्यू यानी ग्रीटिंग। सैल्यू जो है वो इख्तिताम के लिए भी यूज होता है जी। अभी कौन सी देखें सिचुएशन आपको कंफ्यूज कर रही है, नहीं समझ आई जी? हाँ जी सर ये जो टेबल मतलब बना हुआ है जी। सर, इसके अंदर ये जहाँ पे दां जां लिखा है हम्म। सर, उसके बाद ये जो सेकंड के अंदर लिखा है कि UN यानी कि उसने इस्तेमाल कर दिया है, ये इसका क्या मतलब है? यूएन इसका, जी सर, ये UNE जो सेकंड के अंदर इस्तेमाल हुआ है ना। हाँ शाबाश, ये मैंने आपको बताया कि ये जो आर्टिकल है ना डेफिनेट, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। ये अभी मैंने शुरू में बताया था, यहाँ आ यून जो मुजक्कर के साथ आएगा, मुअन्नस के साथ यून आएगा। ये देखें, ये मैंने शुरू में बताया है यून, जैसे आ गाक्सों, यून शेज, ठीक है जी। यहां पर आया है आ मागाजा, आ शॉप, ठीक है। अब मैंने बताया ये जैसे इंग्लिश में कहते हैं ए एन, इसमें एन नहीं है, सिर्फ ए ही है, लेकिन वो ए जो है वो अभी आप समझे कि दो किस्म का है, एक मुजक्कर के साथ आएगा, मुअन्नस के साथ आएगा। आ मागाजा, आ शॉप, यून मेजों, आ होम, ठीक है जी। तो मेजों जो है वो मुअन्नस है, इसके साथ यून आएगा। अभी आपको समझ आई है? जी सर। और देखें कोई चीज कंफ्यूज कर रही है इसमें, कोई चीज समझ नहीं आई? हाँ, इसमें आप सजेशन भी दे सकते हैं, हम किस तरह इसको ना बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं, जो कि आपको समझने के लिए आसानी पैदा हो। हाँ जी, ठीक है जी। फिर यस सर। जी सर। आज के लिए इतना ही काफी है। तो इंशाल्लाह हम कल जो है ये अल्फाबेट्स को रिपीट करेंगे, जो कि थर्ड एक्सरसाइज के साथ है। ये अल्फाबेट्स की एक्सरसाइज है। जैसे आप आई वाले के साथ पास जाते हैं तो वो बेहंगम सी इंग्लिश लिखी होती है, तो ये सोच के आइएगा बेहंगम इंग्लिश क्यों लिखी है, कुछ अल्फाज छोटे क्यों हैं, बड़े क्यों हैं। इस एक्सरसाइज को ऑप्टिशियन को लेकर ना हम ये थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, अल्फाबेट को सीखने की कोशिश करेंगे। तरतीबवार तो रटे जाते हैं, लेकिन आगे पीछे हो तो फिर किस तरह पहचानना है, ये थोड़ा स्ट्रेस देकर पढ़ाते हैं ताकि आप जो है ना उन वर्ड को याद कर सके। ठीक है जी। फिर
जी जी सर। सर। और कुछ पूछना तो सर। नहीं, आज के लिए काफी है जी। जी यस जी सर। सर काफी है। चलें जी, ओके जी। बोन यूगने आदमा इंशाल्लाह। आदमा।